कॉमर्स के बिना बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर प्रोडक्ट बन गया और वैसे ही दुकान में पड़ा रहा, मतलब इंडस्ट्री में पड़ा रहा, तो क्या वैल्यू उसका? कभी लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई चीज़ बना भी था। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि अगर कॉमर्स नहीं चाहा तो पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रोड्यूस हुआ था कोई चीज़। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। माय नेम इज़ शेखर मिश्रा। ये एक एक्सटेंशन वीडियो है। मेरा पिछला वीडियो जो कॉमर्स के ऊपर बना था उसमें कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता था, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो वो उसमें बता नहीं पाया। फिर सोचा कि एक दूसरा वीडियो डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाए कॉमर्स क्या है। देखिए, बिज़नेस में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी एक्टिविटी किया जाता है, जो भी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट एक्टिविटी हो, जो भी एक्टिविटी होता है वो सब कॉमर्स का होता है। अब सोचिए कौन कौन सा एक्टिविटी होता है। मैं ये बोला कि बिज़नेस में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सोचिए मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल में बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी एक्टिविटी चाहिए वो सब एक्टिविटी कॉमर्स का होता है, वो इंडस्ट्री का कुछ नहीं होता। तो इस हिसाब से सोचिए, अगर कॉमर्स मना कर दिया कि मैं ये प्रोडक्ट को सेल करूँगा ही नहीं, तो वो प्रोडक्ट ज़िंदगी में कभी कंज्यूमर के पास आ ही नहीं सकता। अगर आएगा भी तो काफ़ी कम कंज्यूमर के पास आएगा और कुछ दिन में उसका लाइफलाइन एंड हो जाएगा। क्योंकि इंडस्ट्री में जो लोग हैं, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि जो प्रोड्यूस करेगा वो खुद ही लेके सेल करेगा, देखिए इंडिया में करीब करीब 130 करोड़ लोग हैं। अगर सबके लिए मैं सामान बनाया, मतलब वो सब लेंगे, मैं ये सोच के कोई प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री का ओनर हूँ, मैं कोई एक इंडस्ट्री का ओनर हूँ, मान लीजिए मैं ये पेंसिल बना रहा हूँ, तो ये पेंसिल मैं बना रहा हूँ और इंडस्ट्री में जो बिजनेसमैन इन्वॉल्व होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व हो जाता है बिज़नेस में प्रोड्यूस करने में। मतलब वो इंडस्ट्री में ही काफ़ी टाइम उनका यूज़ हो जाता है। उसके बाद और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता कि खुद से जाके ये प्रोडक्ट का मार्केटिंग करें। इसलिए इनको मार्केटिंग का एक टीम चाहिए और वो मार्केटिंग का टीम हो जाता है कॉमर्स का, मतलब कॉमर्स सेगमेंट में आ जाता है। अब ये मत सोचिए कि कॉमर्स कोई एक लिविंग थिंग है, वो दूसरा है, इंडस्ट्री कोई लिविंग थिंग है, वो दूसरा है, इन लोगों का झगड़ा हो जाएगा, ये नहीं सेल करेंगे। नहीं, मैं खाली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। खाली सुनिए, सोचिए कि कॉमर्स एक सेगमेंट है, इंडस्ट्री एक सेगमेंट है। अगर कॉमर्स का सेगमेंट मना कर दिया कि कोई प्रोडक्ट को मैं प्रोड्यूस, आपने प्रोड्यूस तो कर दिया, हम लोग उसको सेल नहीं करेंगे, तो वो प्रोडक्ट चल ही नहीं सकता। क्योंकि इंडस्ट्री का ओनर के पास इतना टाइम होता ही नहीं कि वो खुद जाके मार्केट करे। अगर वो खुद निकल भी गया मार्केट करने के लिए तो वो इतना वाइड एरिया, इतने सारे कस्टमर के पास जा ही नहीं सकता सेल करवाने के लिए। ओके, तो इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर कॉमर्स नहीं चाहे तो बिज़नेस में सेल ही नहीं होगा। अगर सेल नहीं हुआ बिज़नेस में, इंडस्ट्री में दुकान के सामने ऐसे ही चीज़ें पड़े रहे और वो कंज्यूमर के पास कभी गया ही नहीं, तो वो इंडस्ट्री तो बंद ही हो जाएगा, तो बिज़नेस तो बंद ही हो गया ना। वही बोल रहा हूँ। तो कॉमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिज़नेस में। और कॉमर्स में मैं बोला कि कोई भी डायरेक्ट एक्टिविटी हो, कोई भी इनडायरेक्ट एक्टिविटी हो, जो बिज़नेस के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किया जाता है, वो सब कॉमर्स का पार्ट है। आप खुद सोचिए, डायरेक्ट एक्टिविटी में हो गया मार्केटिंग, हो गया एडवर्टाइजमेंट, हो गया कोई भी सेल्स प्रमोशन हो गया, खुद से लेके सेल करने के लिए जो पर्सनल सेलिंग होता है, जो सब लोग आते हैं ना, डोर टू डोर सेल करते हैं, वो सब चीज़ हो गया कॉमर्स में। इनडायरेक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में मतलब कभी कोई ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीडेंटल लॉस होता है। किस चीज़ का होता है? प्रोडक्ट जल गया, मान लो रास्ते में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, सब गिर गया, और प्रोडक्ट ऐसा था कि गिरने के बाद टूट गया और उसका कुछ रिकवरी हो नहीं सकता, तो उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस करते हैं। तो इंश्योरेंस एक इनडायरेक्ट एक्टिविटी हुआ। अगर इंश्योरेंस नहीं होगा, मैं बोलूँगा मैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर कांच का कुछ चीज़ें लेके जाऊँगा, जो कांच का चीज़ अगर मतलब वो ऐसे जाएगा ना 500 किलोमीटर, तो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसे ही ख़राब हो ही जाएंगी। ये नॉर्मल लॉस होता है। ये नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, ये सब आप लोग दूसरे सब चैप्टर जैसे कॉस्टिंग हम लोग पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, अकाउंट्स पढ़ेंगे, ये सब चीज़ में आप लोग जान जाएंगे ये सब चीज़। ओके, अभी खाली सुनिए, ये सब छोटा मोटा लॉस तो होगा ही, तो इस सब को कवर करने के लिए इंश्योरेंस काम करता है। या तो अगर पूरा लॉस हो गया तब भी इंश्योरेंस हमको रिटर्न पैसा दे देता है, तो हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं चीज़ें, तो उससे हम लोगों का लॉस नहीं होगा। तो इंश्योरेंस हो गया एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ मार्केटिंग, मतलब वो हो गया इनडायरेक्ट सोर्स हो गया कॉमर्स का।
और हम लोगों को पैसा चाहिए बिज़नेस करने के लिए, अगर हम लोगों को बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें पैसा देते हैं, तो वो भी हो गया कॉमर्स का पार्ट। बिना पैसे का तो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता चीज़ें। ये पैसा दे रहा है अगर प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो भी आ जाता है हमारे कौन से पार्ट में, कॉमर्स में आ जाता है। कॉमर्स वाले ही हेल्प करते हैं, वो इनडायरेक्ट सोर्स हो गया। ये ऐसे डायरेक्ट सोर्स इनडायरेक्ट सोर्स मैं आपको समझाने के लिए खाली बोल रहा हूँ, कहीं पे बुक में नहीं लिखा है। अगर लिखा भी होगा तो देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन मेरे हिसाब से ये खाली आपको समझाने के लिए है। आप अगर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में कीजिए, लेकिन आप खाली कॉन्सेप्ट के लिए इसको लीजिए ताकि आपको आगे जाके सब चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो बस ये वीडियो इतना ही था, मुझे आपको समझाना था कि कॉमर्स कैसे कैसे इतना इन्फ्लुएंस डालता है बिज़नेस में। अगर कॉमर्स पार्ट नहीं होता तो शायद ही ये इंडस्ट्री भी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप तो करेंगे, इंडस्ट्री बन तो जाएंगे, लेकिन इतना वाइड स्प्रेड सारे कस्टमर को चीज़ें पहुंचाना ये सब पॉसिबल नहीं होता एक ओनर के लिए जो इंडस्ट्री भी चलाता हो और साथ ही साथ कॉमर्स का भी पार्ट जैसे मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग, वो सब भी देखता हो, तो शायद ही पॉसिबल नहीं होता। ओके, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग हिंड्रेंसेस पढ़ेंगे, ऑब्स्टेकल्स क्या क्या कवर करता है कॉमर्स, मतलब कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स को हटा देता है इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए कॉमर्स, उसको हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एक अजनबी